सो अभी हो रहे हैं सुबह के 6:53 AM। कैमरा हमेशा की तरह फोकस नहीं मार रहा है मेरा यार। इसका ना ये बहुत ही हाँ चलो ठीक है। आज वैसे बेसिकली मैंने यूँ ही वीडियो बनानी चाहिए। अब मेरा अटैम्प्ट वैसे तो 4S1 को हो चुका था एंड अब मैंने बेसिकली 3 दिन रेस्ट किया है। आज की डेट है, मतलब तुम देख सकते हो 7 अप्रैल हो रही है, सुबह के हो रहे हैं 6:53। कैमरा फिर से फोकस नहीं मार रहा है, मैं इसको गोली से उड़ा दूंगा। अरे यार ये कभी फोकस ही नहीं मारता है मेरा ना। हाँ ठीक है। तो आज बस मैंने रैंडमली ये सोचा कि मैं एक डायरी लिखूँगा अपने जो भी एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मैंने मिस्टेक्स वगैरह करी है, एंड मैं तुम्हारे को भी कुछ क्रिंज मोमेंट्स बताऊँगा अपने जो मैंने एक टाइम पे लिखे थे। जैसे बैक इन 11th एज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड बिफोर, मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे पास में एक नई स्टार्ट करने का मौका है एंड दैट्स एक्चुअली प्रीटी ट्रू। बट अब वो फॉलो नहीं हो पाई थी। तो ये मैंने उस टाइम पे मैं सोचता था कि यार मैं इंस्टाग्राम चैनल बनाऊंगा, मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा। तो उस पहली वीडियो के लिए मैंने अपनी जो स्क्रिप्ट थी वो लिखी थी यहाँ पे। ये मेरी डायरी है एंड तुम बस के पढ़ के देखो, तुम्हारे को मैं पढ़ के दिखा भी देता हूँ। सुप्रभात एवरीबडी, माई सेल्फ, यहाँ पे मेरा नाम था जो मैंने काटा है। फ्रॉम क्लास 11th इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग, अरे बाप रे। आई एम अ JEE एस्पिरेंट फॉर 2026। आई लिव इन, ये मेरी लोकेशन थी, ठीक है, मैंने यहाँ से काट दिए हैं। फाइंड preparing plan क्या है, find sharing effort each efforts with you and all during this memorable journey. I lack consistency every time but this time I will be regular in studies. वो मैं अभी भी नहीं हूँ। I know JEE is one of the hardest exam in the world. In this journey I will never ever give up. यस, आई नेवर एवर गिव अप। मैंने लास्ट तक लड़ाई लड़ने की हमेशा सोची थी एंड आई नेवर एक्चुअली गिव अप। मतलब ये नहीं सोचा मैंने कि भाई अब नहीं होगा, छोड़ो, भाड़ में जाए। ये अच्छा मैंने किया है अभी तक, बस मैंने एक्शंस नहीं लिए टू प्रूव दैम। आई वॉज बॉर्न टू सक्सीड एंड टू अकॉम्प्लिश ऑल ऑफ माई गोल्स। अनदर जोक। I will be grateful for all of your support and love. Starting this channel for saving my memories for future. Too much for now. See you all. Tata. Well, originally सब यही सोचते हैं बट मैंने नहीं किया था ये। Reason being I was way too insecure about everything. Like मेरी voice, मेरा चेहरा and basically everything. And that's the reason why I didn't start it off. ये था दूसरा। ये था 14 अप्रैल को लिखा हुआ था, यानी कि आज से लगभग एक हफ्ता दूरी पे। ये शायद मैंने स्कूल में लिखा था कि भाई कितना टारगेट रहता है, कितना क्या रहता है, क्या नहीं रहता। उस टाइम पे मेरे पास में 652 डेज थे टिल 26 जनवरी बीइंग स्पेसिफिक। अरे यार ये फोकस मार जाए ना भाई, मार जाना यार। क्या है ये घटिया कैमरा ना, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और ऊपर, क्या करूँ। It's April 28, nothing changed, only 638 days left। मतलब मैं जब ये दोबारा लिखा था ये तब का अपडेट होगा। फिर ये मैंने लिखा था कि यहाँ पे मैं क्या क्या सोचता हूँ उसके बारे में, सीट्स फॉर गुड कॉलेजेस इन इंडिया। फिर इसमें पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा लिख रखा है मैंने कि भाई कितने क्या क्या हैं, कितने कॉलेजेस हैं जो मेरे को मिल सकते हैं, कितना क्या क्या होता है वो सब। IITs में इतनी सीट, NIT, IIIT, IISER, ISC, GFT, BITS, NISER, ये फिर ये जो भी अजीब अजीब कॉलेज हैं, GSB, IIST, जितने भी कॉलेजेस हैं सब के बारे में लिख रखा था मैंने। एंड और भी बस यही रहता है। एंड हाँ ये भी दिखाता हूँ तुम्हारे को, ये भी थोड़ा अच्छा है। YT पे कैसे कैसे क्या करना रहता है मुझे। टाइटल में हैशटैग नहीं डालना, ये डालना है, विजिबिलिटी ये रखनी है, ट्रेंडिंग शॉट्स में टैग रखने हैं। मतलब हर पॉसिबल बकवास जो मैं कर सकता था मैंने करी है इस टाइम पे। इसके बाद में मैंने नॉट रियली इतनी डायरी लिखी नहीं, लेकिन मेरे पास में एक नोटबुक पड़ी है जो मैं तुम्हारे को ज़रूर दिखाऊंगा। वो भी 11th की है। ये देखो, ये भी मुझे मेरी मिली थी, ये 11th की नोटबुक है मेरी।
एंड बस इस टाइम पे बस यही है। इस टाइम पे मैंने अपने शेड्यूल वगैरह बनाए थे कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा वगैरह वगैरह, और मुझे हर चीज़ को भी देख के बनानी चाहिए। यहाँ पे बेसिकली जो भी उस टाइम पे कोचिंग वगैरह में इंटरेस्ट टेस्ट होते थे स्कॉलरशिप वगैरह के, मैं उनके बारे में सोचता था कितना है स्कोर वगैरह, कितने चाहिए, व्हाट आर द चांसेस। फिर ये भी वैसा ही है, यही वही दूसरी कोचिंग उनके डिफरेंट एग्ज़ाम्स देने की कोशिश करी थी। ये वही फीस स्ट्रक्चर एंड पर मिनट कितने क्वेश्चन दे सकता हूँ मैं, ये फिर पूरा डिटेल्ड एनालिसिस था उसका। ये सिलेबस कॉमन है, कौन सा पेपर अलॉट करने हैं, ये एलन का है, ये आकाश का है वगैरह वगैरह। हर किसी में टारगेटेड पोस्ट। फिर ये बेसिकली ये वही सब है कि मेरे कितने कितने नोट्स बने हुए हैं कहाँ पे, शायद ये वही है मेरे हिसाब से वही है। अच्छा नहीं, ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है अपनी, कितना परसेंटेज है 11th का एंड उन सब का, ये वो है। फिर ये अगेन वही अपना कि अपन क्या करते हैं क्या नहीं करते वगैरह वगैरह। ये भी सेम वही है अपना कि भाई फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश, मतलब बेसिकली जो तुम समझ सकते हो तो वही सब चल रहा है अभी तक भी। ये फिर अपना ये देखो वर्कआउट वगैरह सब यही है। इतने शेड्यूल बनाया ना मैंने इस दौरान जिसकी कुछ नहीं। वेल एक और डायरी भी थी मेरी जिसमें मैंने लिख रखा था कि मैं मतलब क्या क्या करूँगा, इतना NIT सिक्योर करूँगा, फिर IIT जाऊँगा। मतलब तुम मतलब सोच सकते हो ना, हर वो जो पॉसिबल एक नया फ्रेशर बच्चा करता है वो सब किया था मैंने। जैसे अभी भी तुम 28 अर्ड्स को देख लोगे ना, वो डम्ब क्वेश्चन पूछते हैं, एकदम फालतू बातें करते हैं कि भाई NIT नहीं भाई IIT तो IIT है भाई। बस वो हर कोई बच्चा होता है पता है, एंड दैट्स वाई उनको इतना ज़्यादा बुली किया जाता है। मज़ा आता है पता है उनके सपने ऐसे होते हैं ना, ऐसे मतलब सोच भी नहीं सकते। तो इस वीडियो के पीछे का पर्पस वेल सिंपल है ही, तुम्हारे को भी पता है। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। हम कहाँ से कहाँ तक आए, क्या से क्या हुआ, क्या से क्या नहीं। अब अपने पास में स्पेसिफिकली स्पीकिंग 9 महीने 14 दिन रहते हैं, या फिर अगर मैं इसको कंसाइज टाइम नोटेशन से सिर्फ डेज़ कर दूँ तो 289 डेज़, बीइंग वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। आप एक्चुअली में कंप्यूटर जी घूम जाइए जी, ये और भी बच्चा 289 डेज़ स्पेसिफिकली अब बचते हैं इस जर्नी में। आज से ये जर्नी चालू करता हूँ मैं। वैसे तो मैं 11 दिन लेट हूँ, बट यार अब शुरुआत करनी पड़ेगी। उन 11 दिनों के लिए रहूँ क्या मैं। पिछले 3 दिन वैसे तो बेसिकली मैंने सिर्फ टाइम पास किया है रीज़न बीइंग मतलब थोड़ा चिल करना इज़ वेरी नेसेसरी ऑल राइट। अब ये इतने घंटे रहते हैं, टोटल 7000 घंटे हो सकते थे अगर मैं 3 दिन पहले चालू कर देता तो, बट अभी भी है टाइम, इतना बुरा वो नहीं आया टाइम अपने पास में। लेकिन हाँ, अब अपने पास में एक एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वो नहीं है, अपने को पढ़ाई चालू करनी पड़ेगी, एंड दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम टुडे। आज मैं मैं आज बेसिकली एक नई हॉबी सीखने की कोशिश करूँगा, टेबल थोड़ी अरेंज करने की कोशिश करूँगा, बेसिक मैथ्स या जो भी ये मैथमेटिकल टूल्स वगैरह होते हैं, क्योंकि दैट्स वेरी नेसेसरी ऑल राइट। उसके बिना तुम स्टार्ट भी नहीं कर सकते, एंड फॉर दैट रीज़न मैं शायद कोई वन शॉट सीरीज़ प्रेफर कर सकता हूँ, कोई डिटेल्ड लेक्चर्स हो सकते हैं उनको प्रेफर कर सकता हूँ, क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा ध्यान देना है और रिवीजन करते चलना है। वेल रिवीजन के लिए तो मैंने यूट्यूब पे किसी को देखा था तो उन्होंने ये वाला चार्ट रिकमेंड किया था कि अगर तुम इसके अकॉर्डिंग चलोगे ना, यू विल डेफिनेटली मेमोराइज द कॉन्सेप्ट्स वेरी ईजीली। तो मैं ये वाला ही प्लानर फॉलो करते चलूँगा थ्रू आउट दिस जर्नी।
अभी तक कोई कोचिंग वगैरह में इनरोल मैं हुआ नहीं हूँ। अभी तक पता है कोई बात भी नहीं हुई इस चीज़ से रिलेटेड। एंड मतलब वो जल्दी होएगी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता यार। आपको लेनी तो पड़ेगी, कोई सी भी ले हो। मोस्ट प्रोबेबली मेरी फैमिली और मैं दोनों ही अगेंस्ट हैं ऑनलाइन कोचिंग के, बट अगर मेरा रिज़ल्ट थोड़ा डिसेंट आ जाता है तो मैं उनको शायद कह सकता हूँ एक ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी। बट सच्ची बताऊँ क्या, ऑनलाइन में बंदा बहुत ज़्यादा लोनली हो जाता है, बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है। वेल मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है लोनली होने से, क्योंकि मेरे को आदत है इन सब चीज़ों की। आई लव बीइंग अलोन। अब मैं इसके लिए रैंट आउट नहीं करता कि मेरे दोस्त बन जाओ यार, ये कर लो वो कर लो, नहीं। बट मैं स्पेसिफिकली मतलब मेरे को ऐसी ज़रूरत नहीं है कि भाई फ्रेंड्स चाहिए तो चाहिए, वो वाला हाल नहीं है मेरा। मैं अकेले सर्वाइव कर सकता हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग ऑन माई ओन। इवन जो कोचिंग में मैं 11th और 12th में भी था, वो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड थी और एक रेप्यूटेड कोचिंग भी थी। एक सेकेंड, या 5 स्नीजेस लेटर। अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। कोई बोलते हैं लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ लो, कोई कहते हैं कि सेल्फ स्टडी करना सीखो। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी सारी थिंकिंग होती है। मैं लाइब्रेरी में भी पढ़ रखा हूँ, बट ये बात है लगभग 3 साल पुरानी बात है ये, जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ना चालू किया था। एंड ऑनेस्टली मैं एक दिन से ज़्यादा नहीं पढ़ा था, वो एक दिन का ही एक्सपीरियंस था वो लाइब्रेरी का, जो कि मेरी कोचिंग में इंक्लूडेड था। मैंने वो कोचिंग बाद में छोड़ दी थी। तो अब ऑप्शंस जब ज़्यादा होते हैं ना, तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई क्या करूँ क्या ना करूँ, कि यार ये भी ऑप्शन में है। आप ऑफ़लाइन जा सकते हो, बट ऑफ़लाइन में पैसे ज़्यादा लगेंगे। ऑनलाइन जाओगे, सिटी बदलोगे, घर पे रहकर पढ़ोगे, लाइब्रेरी में पढ़ोगे, तो बहुत सारे आपके पास में थॉट्स आते हैं एंड यू हैव टू डील विथ ऑल ऑफ देम। मेरा पर्सनल टेक यही है कि मेरे को इन्वायरमेंट वगैरह मैटर करता है, बट मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ पढ़ना है। मेरा ऑब्जेक्टिव कभी ये नहीं होगा कि भाई लाइब्रेरी जाना है, ऑनलाइन ले लेता हूँ, ऑफलाइन ले लेता हूँ। भाई इन दी एंड पढ़ना तो है ही तुम्हारे को, सो यू हैव टू एडजस्ट। अब मेरे पास में शायद 14 दिन है टिल रिज़ल्ट्स। मैं कोशिश करूँगा कि मैं 12 घंटे की सेटिंग बैठाना आज से ही चालू कर दूँ। आज का मेरा गोल सिंपल है, मेरे को शायद 3 लेक्चर लेने हैं, सवाल करने हैं काफ़ी सारे, एंड दैट्स माय गोल। वो कैसे भी करके मुझे बस अचीव करना है। एंड वही मेरा इकलौता फाउंडेशन है कि भाई इतना हो जाना चाहिए कुछ भी करके, वही मेरे को करना है। तो मेरा एम वही है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं सोचना मुझे। मैं ऑलरेडी ऑफ़लाइन जाकर काफ़ी पैसे बर्बाद कर चुका हूँ एंड उसका कोई टेक्निकल रिज़ल्ट भी नहीं आया था। ये वीडियो पता नहीं, मतलब मैं शायद आगे आने वाले दिनों में बनाऊँगा, जिसमें मैं अपने 11th और 12th दोनों के दौरान जो मैंने गलतियाँ करी, मेरी कोचिंग में हुई, स्कूल में हुई, पेरेंट्स के द्वारा हुई, मेरे द्वारा हुई, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स आए जो बहुत ज़्यादा हर्ट कर गए मुझे, उन सब पे एक वीडियो बनाऊँगा मैं। एक मेगा वीडियो बनेगी वो, शायद फिर कोई 40-45 या 1 घंटे के अंदर में। उस वीडियो में मैं हर एक डिटेल तक जाने वाला हूँ, एक महीने की बात करूँगा मैं उसमें अपनी जेई जेडी की, क्योंकि भले ही मेरे पास में टाइम नहीं रहा इन सबको लिखने का। इसीलिए शायद मेरा 24 वाला साल था ना, उसकी तो मैं तुम्हारे को पॉइंट की दे दूँगा, लेकिन 25 में मैंने अपनी डायरी में इतना कंसिस्टेंट भी नहीं रहा था। अब हूँ, एंड ऑब्वियसली इसका अपडेट तुम्हारे को मिलता भी रहेगा, लेकिन ये एक मेगा वीडियो में ज़रूर शेड्यूल करूँगा जिसमें मैं अपनी हर एक पॉसिबल गलती लिख दूँगा। द प्रॉब्लम विथ डूइंग दिस वीडियो इज़ कि मैं कोई अचीवर नहीं हुआ अभी तक जो मैं अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट करके किसी और को गाइड कर सकूँ। बट इट्स ऑल अबाउट हाउ आई ग्लेज माई सेल्फ। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, ये मेरा चैनल है एंड आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट। इसलिए मैं शायद डाल भी दूँ, नहीं भी डाल दूँ, इट रिलाइज टोटली ऑन माई ओपिनियन, या फिर मेरा मन करेगा तो। एंड आज से ही वैसे तो आज मेरे पास में काफ़ी सारे टास्क भी थे। मेरा स्लीप शेड्यूल भी फिक्स करना है मुझे, और रनिंग वर्कआउट वगैरह भी चालू करना है, एक अच्छी हॉबी डेवलप करनी है। अल्टीमेटली गोल वो है।
एंड फॉर दैट आई हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट अबाउट इट। मैं रनिंग के लिए भी, ये देखो मैं तुम्हारे को रनिंग का भी दिखाता हूँ, मेरा क्या इशू रहता है। मैं 4 फरवरी को गया था, फिर देखो 4 दिन का गैप 8 फरवरी, फिर 4 दिन का गैप 12 फरवरी, फिर 3 दिन का गैप, फिर यहाँ पे 2 दिन कंसिस्टेंट हुआ, फिर वही गैप आ गया 7 दिन का, फिर 1 दिन 2 दिन फिर 3 दिन, फिर उसके बाद में ये आता है बड़ा सारा गैप 14 दिन का, फिर यहाँ से 1 दिन में, फिर 6 दिन और फिर एक बहुत बड़ा गैप। और ये गैप तो अभी लाइक हो चुका होगा, ये 13 और 20-21 दिन का गैप हो चुका है। अब इसके बाद का तो रीज़न यही है क्योंकि मेरे पैर में इंजरी हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं जा पाया था। इसके बाद में मतलब 2 बार हो चुका है ये। पहला तो इंजरी था ही, ये 18 मार्च है वैसे, ठीक है, 18 मार्च के बाद इंजरी हो गई थी मुझे, और 25 फरवरी के बाद में रेनोवेशन चल रहा था, इस वजह से मैं जा नहीं पाया था रनिंग के लिए। तो रनिंग के लिए भी वो है रहता है। तो जब मैं थोड़ा पटरी पे आऊँगा ना, अभी 1-2 दिन लगेंगे मुझे सेटल होने में, तब मैं तुम्हारे को हर दिन के अपडेट्स देना चालू करूँगा, हर दिन, और शायद रिकॉर्ड भी करूँ उसे मोस्ट प्रोबेबली, जिसमें मैं तुम्हारे को अपने स्टडी आवर्स बताऊँगा, उसमें तुम्हारे को मैंने कितने क्वेश्चन किए, कितना किलोमीटर, कितना क्या मेरे रनिंग के स्टैट्स रहे, कितने मैंने वर्कआउट किया, क्या क्या वर्कआउट किया, क्या क्या नया सीखा। बेसिकली अपने दिन का एक बहुत डिटेल्ड शेड्यूल ला कर दूँगा, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा मदद करेगा टू एक्चुअली, क्योंकि पता है आपके सक्सेसफुल डेज़ आपको मोटिवेट करते हैं इन अ लॉन्ग रन। जब आप एक बहुत बड़ी जंग के लिए जा रहे होते हो ना, तब आपको छोटी छोटी विक्ट्रीज़ को भी एक बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि आगे जब आप हारोगे तब मोस्ट लाइकली आपके कंधे गिरेंगे, लेकिन उनको संभालने के लिए यू हैव टू रिमेंबर कि एक टाइम था जब तुम बहुत अच्छा कर रहे थे एंड यू कैन डेफिनेटली अचीव दैट अगेन। तो वही मेरा टास्क रहने वाला है। इस तरीके से मैं एक बहुत अच्छी डायरी की शुरुआत कर दूंगा अकेडमिकली भी। फिर शायद मुझे मेरा जो दूसरा चैनल है डायरीज़ का, विच इज़ प्राइवेट, उस पर मुझे इतना नहीं डालना पड़ेगा। वेल वो बेसिकली ये 2 चैनल है मेरे, इस पे तो मैं सिर्फ अपना एकेडमिक से रिलेटेड डालता हूँ, उस चैनल पे मैं अपना BTS वर्जन्स डालता हूँ, एक्सपीरियंसेस जो बहुत ज़्यादा पर्सनल होते हैं मेरे लिए, मैं उनको डालना चालू करूँगा। एंड फिर ऑब्वियसली अब इस डायरी को भी पढ़ना है। ये डायरी की भी एक बहुत कमाल की स्टोरी है। ये डायरी मैंने, इस डायरी में जो पहली डायरी लिखी हुई है ना इसमें मेरा, वो है आज से 4 साल पुराना। हाँ, उसको 4 साल हो चुके हैं। एक बार डेट चेक करने दो मुझे। लाइक यस, ये देखो 4 मार्च 2023 9th क्लास की फाइनल PTM को लिखा था ये मैंने। मतलब माय गुडनेस भाई 4 साल पुरानी डायरी है ये। 4 साल, अबे 3 साल पुरानी वो 9th सुन के अब वही याद आता है ना, वही 4 साल हो गए, लेकिन एक्चुअली में 3 साल पुरानी डायरी है। तो तुम सोच लो 3 साल हुए हैं और ये आधी भी नहीं भरी, इतनी सी भरी गई है मुझसे अभी तक, सिर्फ इतनी सी। तो मैं बहुत लेज़ी रहा हूँ इन सब चीज़ों में, लेकिन अब अच्छा बनना है ह्यूमन बीइंग में तो करना पड़ेगा बस। तो अभी के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं, और मैं बीच बीच में शायद अपडेट वगैरह देते रहूँगा या ऐसा कुछ करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली एक दिन का एक वीडियो इज़ लाइक बहुत होता है वो मेरे लिए, इससे ज़्यादा मैं सोचता भी नहीं। तो ये वीडियो यहीं तक बंद करते हैं। अब लगते हैं पढ़ाई के लिए। मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकफास्ट के बाद हम चालू कर देंगे। तो अब मिलते हैं। आज के टास्क मैंने बता दिए। अब पता है मेरे को वीडियो बनाने का टाइम भी शेड्यूल करना पड़ेगा कि यार मैं कब बनाऊं, कब करूं ये सब, क्योंकि मैं रात को तो फिर सोऊंगा। तो 2 ऑप्शन है, या तो तुम रात को सोते समय डालो या फिर तुम सुबह उठ के डालो। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सोचना पड़ेगा यार इस पर, पता है काफ़ी सारी चीज़ें। तो अब कल मिलते हैं, बाय।